Hello student, welcome back on our YouTube channel Math Concept Coaching. This is Samshad Alam and today we are going to learn use of there. Yes, use of there. आज मैं use of there बताने जा रहा हूँ. जी हाँ, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. जी हाँ, मैं वादा करता हूँ अगर आप मेरी क्लास को अच्छी तरह बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास देखते हैं तो आपको लगेगा कि आज आप कुछ नया सीखे हैं. जी हाँ, चलिए. तो देयर हम लोग जानते हैं ना, नॉर्मली हम लोग लर्न किए हैं बचपन में. हम लोग को THERE देयर मिस वहाँ, देयर मिस वहाँ, हेयर मिस यहाँ, देयर मिस वहाँ. चलिए, यहाँ वहाँ को की बात को छोड़िए, मेरी बातों को लीजिए आप. तो नॉर्मली आप देखिए, हम लोग सेंटेंस जानते हैं ना, सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में नॉर्मली तीन चीज होता है. जी आपको पता है, सिंपल सेंटेंस में नॉर्मली तीन चीज होता है. क्या होता है सर? दाल चावल और सब्जी? नहीं. चलिए, सिंपल सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट. क्या होता है? सब्जेक्ट. और क्या होता है? वर्ब होता है. वर्ब और ऑब्जेक्ट. कौन सा वर्ब? इज, आर, एम, वाज, वेयर, जो भी है. सिंपल सब्जेक्ट में हम लोग जानते हैं क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. क्लियर है? चलिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है जहां पे सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तब उसके लिए यूज किया जाता है देयर का. किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, पर ऑब्जेक्ट नहीं है. क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है देयर. यस. जी हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा. हिंदी की बात कर रहा हूं मैं. हिंदी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें आपको कहीं सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो कहीं ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा. तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे बनाऊं. जैसे यहां पे है कोई है, कोई है. मैं कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी ले चुका हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ ले. यहां पे है कोई है, तो नॉर्मली अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो भाई कोई का मतलब क्या होता है? कोई मतलब एनीबॉडी बोल सकते हैं ना. एनीबॉडी इज, एनीबॉडी इज. जी नहीं, गलत हो जाएगा. एनीबॉडी इज और कोई का समवन, समवन इज गलत हो जाएगा. इंग्लिश लैंग्वेज बोलेगा कि भाई तुम गलत इंग्लिश बोल रहे हो. तो मैं यहां पे हूं, इसलिए हूं ताकि आप गलत इंग्लिश ना बोल के सही इंग्लिश बोले. जी हां, तो यहां पे आएगा ये देयर भाई, ये देयर भाई आएंगे, ये हेल्प करेंगे. कोई है तो यहां पे आ जाएगा देयर इज समवन. जी हां, देयर इज समवन. कोई है. तो सर अगर मान लीजिए सेंटेंस होता वो यहां वहां कोई है, वहां कोई है, तब क्या होता? तब भी वही होता है, देयर इज समवन. अगर कोई है बोलते हैं तो भी देयर इज समवन. अगर कोई वहां पर है तो भी देयर इज समवन. यस, ऑफ कोर्स. क्या करेंगे? देयर इज समवन. चलिए, कोई है सर, यहां पे इसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं. कोई को कोई को सब्जेक्ट मान लेते हैं. तो यहां पे सब्जेक्ट की जगह क्यों यूज किए सर? तो कोई है तो यहां पे मान लेते हैं कि कौन है उसको सब्जेक्ट मान लिए हम. तो देयर इज समवन, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं. अगर कोई को सब्जेक्ट लगा ले, कोई को सब्जेक्ट अगर मान लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा समवन इज, समवन इज. और ये अगर हम बोलते हैं समवन इज तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो यहां पे लिखेंगे समवन इज देयर. यहां पे क्या बोलेंगे? समवन इज देयर, समवन इज देयर. देयर इज समवन, समवन इज देयर. दैट मीन्स सेम. दोनों का मीनिंग सेम है. ठीक है, आप समवन इज देयर बोल सकते हैं या देयर इज समवन बोल सकते हैं. यस. अब देयर को पहले यूज कर सकते हैं या लास्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको करना होगा. सिर्फ ये नहीं कि समवन इज बोलने से गलत हो जाएगा. ठीक है.
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिया हूं। वो सब बताने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि मैं इस YouTube चैनल पे रिसेंटली ही आया हूं और मैं आपसे वादा किया हूं कि आपको इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश किस तरह से बोलेंगे आप। जी हां, वो भी मैं अपना हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है। और मैं पूरा का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में तब करूंगा जब मुझे लगेगा मेरे व्यूअर्स इंग्लिश समझ चुका है, अब उसका इंग्लिश थोड़ा और मजबूत करना है। तब मेरा जो भी वीडियो होगा ना कंप्लीटली इंग्लिश में होगा, हिंदी का एक भी वर्ड नहीं आएगा। मैं अभी हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं सारा चीज अगर इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन करूं तो आप में से बहुतों को समझ में नहीं आएगा, तो क्या फायदा उस वीडियो बना के। ओके, तो मैं बोला ना, भरोसा से बढ़ के कोई चीज नहीं होता है। आप अभी सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियो का रेगुलर आप देखिए। जी हाँ, आप वीडियो देखते देखते ना आप इंग्लिश यूं सीख जाएंगे। आपको कोई ऐसा नहीं कि कुछ ओजन उठा के आपको मैं बोल रहा हूं कोई ओजन उठा लो भाई, सब्सक्रिप्शन कर लो, इतना रुपया लग रहा है भाई, ऑफर चल रहा है, कुछ नहीं, फ्री में सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन दबा लो। अरे 1.5 GB डाटा तो नॉर्मली मिलता ही होगा। फालतू चीज में यूज करने से अच्छा अच्छे चीज में यूज करो ना आप। ओके, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स जो लिया हूं उस पे चलता हूं। लेट्स गो। कोई नहीं है, यहां पे क्या था, कोई है, कोई नहीं है। बोलता है ना कोई नहीं है। रात के अंधेरे में क्या हुआ, हम लोग सोए थे रात के 12 बजे, हाँ कोई आवाज आया, पापा देखिए ना क्या हुआ, आवाज आया, पापा गया, अरे कोई नहीं है तो कुछ नहीं है, और बिल्ली उल्ली होगा, तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या बोलेंगे, कोई नहीं है। देयर इज नो वन, नो वन इज देयर, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, कोई नहीं है। क्लियर है, नो वन इज देयर, नो वन इज देयर। हम इस तरह से बोल सकते, देयर इज नो वन, नो वन इज देयर, देयर इज नो वन, नो वन इज देयर। और नोबडी इज देयर, नोबडी इज देयर, तो नो वन के जगह हम लिख सकते हैं नोबडी। क्या लिख सकते हैं, नोबडी, देयर इज नोबडी, नोबडी इज देयर, नोबडी इज देयर। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, एक कप है, एक कप है भाई, एक कप है। कैसे लिखेंगे, ए कप इज, नो, क्या लिखेंगे, देयर इज अ कप, देयर इज अ कप, देयर इज अ कप। ओके, मैं जितना भी लिख रहा हूं ना लास्ट में एक बार फिर से बताऊंगा किस तरह से उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, किस एक्शन में। इंग्लिश में ना एक्शन मायने रखता है, जब आप बोलते हैं ना तो एक्शन बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। और बोलने का तरीका भी जो है ना, वे ऑफ टॉकिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे ना वे ऑफ स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए मैं इस टॉपिक से अलग हट जाता हूं, ठीक है, कुछ अलग बात करते हैं अभी थोड़ा देर के लिए। कि जैसे एक सेंटेंस है, मैं लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं और हिंदी में इसलिए बताने का कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप हिंदी बेटर जानते हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं, रुको मत जाओ, जी, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। इसको किस तरह से आप बोलेंगे, रुको मत जाओ। तो ये हिंदी में लिखा हो ना, एक्चुअली ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है। क्या लगाना होगा हमको, यहां पे कॉमा, रुको मत जाओ। मैं एक और लिखता हूं, सेम लिखता हूं यहां पे, रुको मत जाओ। बहुत ही अच्छी चीज सभी आप सीखने वाले हैं। यहां पे देखिए, रुको मत जाओ, यहां पे भी कॉमा लगा देते हैं, लेकिन यहां पे मत के बाद कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए आप, रुको मत जाओ, कॉमा का यूज किया ना यहां पे, कॉमा का, ठीक है। इसका मतलब हुआ रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। हाँ, इसका क्या हो जाएगा बताइए, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। देखिए क्या डिफरेंस हो गया।
तीन वर्ड्स इसमें भी है, वही सेम वर्ड्स इसमें भी है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, लेकिन बोलने से पता चल जाता है। लिखते हैं तो कोमा से पता चल जाता है, लेकिन बोलेंगे तो कोमा तो नहीं ना बोलते हैं, ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे रुको कोमा मत जाओ, नहीं ना बोलते हैं कोमा। तो बोलने पे डिपेंड करता है हमको कि हम क्या बोल रहे हैं, रुकने के लिए बोल रहे हैं या जाने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम बोलते हैं रुको मत जाओ तो मतलब उसको रोकने के लिए बोल रहे हैं। अगर बोलते हैं रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, सेम थ्री वर्ड्स है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर है? इसी तरह से मैं बोलने का तरीका आपको सिखा रहा हूं, किस तरह से बोलना है, हर एक चीज आपका मजबूत होगा। तो आप, मैं बोला ना आपको इंग्लिश नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखिए। और मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, मेरे क्लास से कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज कम से कम शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। लेट्स गो टू द पॉइंट, लेट्स गो टू द पॉइंट। ओके, एक कप है, एक कप है, देयर इज अ कप, देयर इज अ कप, दैट क्लियर? अ कप इज देयर, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ए कप इज देयर, ए कप इज देयर, देयर इज अ कप, ए कप इज देयर। ओके, तो एक कप है, वहां सर वहां एक कप है, तब तो भी सेम होगा, वहां एक कप है, देयर इज अ कप, एक कप है, देयर इज अ कप। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, दैट इज वहां एक पेड़ है, वहां एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री। ओके, वहां एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री। एक राजा था, एक राजा था, एक रानी थी, वो गाना, मुझे एक्चुअली गला मेरा वैसा नहीं है, लेकिन गाना निकला था ना, एक राजा था एक रानी थी। और अक्सर कहानियां में होते हैं ना, एक राजा था तो क्या, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, देयर वाज अ किंग। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप जो है ना, अगर गौर से अगर वीडियो देखते हैं तो बिना लिखे बिना नोट किए भी आपको यूं याद हो जाएगा। तो एक राजा था, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। ओके, एक रानी थी, देयर वाज अ क्वीन, देयर वाज अ क्वीन। ओके, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ क्वीन। ओके, प्यार नहीं था, तो प्यार नहीं था तो क्या था भाई, प्याज था। चलिए, तो यहां पे है प्यार नहीं था, क्या बोलेंगे, प्यार नहीं था, देयर वाज नो लव, देयर वाज नो लव, देयर वाज नो लव, प्यार नहीं था, देयर वाज नो लव। ओके, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। सर यहां पे नो क्यों लिखा है सर? तो जो लिखा है ना आप रिपीट कीजिए। तो सर नोट क्यों नहीं लिख सकते सर? फिर मैं वही बोल रहा हूं कि जो लिखा है वो लिखो, उनको प्रैक्टिस करो। नोट यहां पे क्यों नहीं होगा और नो क्यों है, इसका जवाब आप मेरे साथ बने रहिए, आपको किसी ना किसी वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो प्यार नहीं था, देयर वाज नो लव, देयर वाज नो लव। अब नहाने गए हो, हाँ, तो अब मम्मी बोल रही कि नहा लिए हो, तो तुम बोल रहे कि पानी नहीं है, देयर वाज नो वाटर। बाथरूम में क्या है, पानी नहीं है, देयर वाज नो वाटर। ओके, कुछ था, कुछ तो था, कुछ था मतलब, कुछ था मतलब देयर वाज समथिंग। आप कहीं गए, हाँ, कुछ, वो हॉरर मूवी देखे हो ना, कोई है, कोई है, हाँ, कोई है, जैसे यहां पे देयर इज समवन। तो कुछ था, कुछ था। तुम जब आपको लगता है ना कुछ तो जरूर था वहां पे, तो क्या बोलते हैं आप, देयर वाज समथिंग, देयर वाज समथिंग। ओके, देयर वाज समथिंग, देयर वाज समथिंग। ओके, कुछ है, देयर इज समथिंग। कुछ था, देयर वाज समथिंग, कुछ है, देयर इज समथिंग। ओके, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज
like and share to your WhatsApp group and Facebook group. Thank you so much. See you in the next video.